अपनी लिमिट में रहें। ये ऐसा माशरा नहीं है कि जहाँ औरत बड़े बाइज्जत तरीके से बाहर जाएगी और कर लेगी। किसके पास जाएं? जो उनके पास जाएं जो हमारी इज्जतों को तकते हैं। अच्छे कपड़े पहन लोगे ना तो कहना नहीं इस औरत का चक्कर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना दगलतुर चैनल से मैं हूँ आप लोगों का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना दगलतुर का मकसद ये है माशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं जो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, BA पास हैं और साथ साथ में हुनरमंद भी हैं, अपने बच्चों को अच्छी मुस्तकबिल दे रही हैं। लेकिन इस कैमरे पे आना, इनसे जानना चाहता हूँ कि इतनी तालीम करके आखिर यहाँ पर सिलाई का काम क्यों करती हैं। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, अब मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, BA पास हैं, फिर सिलाई मशीन और सिलाई करना क्यों? सर, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है बंदे को। एक बंदा हालात से तंग आके तो अपना पेट नहीं पालने के लिए मेहनत नहीं करेगा तो और क्या करेगा। पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने पेट पालने के लिए मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि तालीम किए यहाँ के जो आसपास के जो पड़ोस में जो लड़कियाँ हैं वो आता है आपसे ट्यूशन के लिए आते हैं वो लोग? जी, मेरे पास काफ़ी बच्चियाँ हैं जो कारीगर बन के गई हैं और काफ़ी बच्चियाँ आ भी रही हैं। लेकिन मशीन ये है, इससे ना उतना काम किया जा सकता है, ना इतना वो हो सकता है, ना बस गुजारा चल रहा है जिसको गुजारा कहा जाता है। ट्यूशन के दूसरे स्कूल के बच्चे भी कोई 2-4 रखे हुए हैं, कुछ ये बच्चियाँ आती हैं, बस ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप इस सिलाई मशीन से रोज़ का कितना कमाती है? रोज़ में, दूसरे दिन, 5वें दिन रोज़ आपके लिए सिलाई आते हैं या उसके क्या? नहीं सर, इतनी ज़्यादा सिलाई भी नहीं रोज़ आती। 200-400 रुपया जो एक दिन का खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा किया जाता है वो ही हो जाता है। बच्चे पढ़ते हैं, घर के अखराजात हैं, सारा कुछ उसमें डाला के बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है। इतनी आसानी से नहीं, बहुत टफ मुश्किल है, बहुत ही ज़िंदगी मुश्किल है। और कोई हमसे पूछ के देखे कि ये ज़िंदगी क्या है तो हम फिर उनको बताएं। जैसे आप आए हो, आप देखोगे, हमारे हालात सुनोगे, देखोगे तो आप वाकई जानोगे कि ये क्या है ज़िंदगी। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल चीज़ है। ये महलों में रहने वालों को क्या पता कि ज़िंदगी क्या होगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने BA तक पढ़ी है तो पोजीशन क्या थी आपकी? मतलब स्कूल में मतलब कैसे थी आपकी? मार्क्स के हवाले से, आपकी तालीम के हवाले से क्या पोजीशन थी आपकी? सर, 2nd ग्रेड में जब से मैं पढ़ने लगी हूँ, 2nd ग्रेड में मेरे नंबर आया करते थे इंशाल्लाह, और मैं बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हूँ। पोजीशन होल्ड होती थी हर दफ़ा। लास्ट तक? जी, लास्ट। हर क्लास में आप? सेकंड क्लास में। और लोगों की सप्लियाँ आया करती है, मेरी कभी सप्ली नहीं आई थी। अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम ही पास किया करती थी। अच्छा, आपने BA किया है तो आप BA रेगुलर किया है प्राइवेट किया है? नहीं, मैंने 10th तक यानी रेगुलर किया, उसके बाद मैंने प्राइवेट पढ़ा। अच्छा, और 10 में भी आपने सेकंड पोजीशन? हाँ जी, 2nd ग्रेड में थे नंबर मेरे। वैसे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि BA पास एक लड़की, जो आपको पता है कि हमारे माशरे के अगर लड़का हो और पढ़ा लिखा हो उसमें थोड़ा एटीट्यूड होते हैं, लड़की हो और इतनी पढ़ी लिखी हो उसमें भी थोड़ा एटीट्यूड होते हैं, तो आपको कभी ऐसा दिन महसूस नहीं हुआ कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और यहाँ पर सिलाई करती हूँ? सर जी, एटीट्यूड दिखाने का टाइम ही कब मिलता है? हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करें या एटीट्यूड दिखाएं? एटीट्यूड दिखाने का अमीरों का काम है, गरीब बंदों का काम नहीं है। गरीब बंदों का काम है मेहनत करनी और अपने बच्चों का पेट पालना। मैं तो एक ही धुन है, मैं बस ये मेरे दिल में एक एम है, मेरा एक जज्बा है, कुछ ना करूँ, मुझे खाने को मिले ना मिले, पहनने को मिले ना मिले, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ जाएँ। मैं अपने बच्चों को किसी मयार पे, किसी जगह पे ले जाना चाहती हूँ जिस पे मैं नहीं पहुँच सकी। शायद मेरे बहुत से ऐसे ख्वाब थे जहाँ पे मैं पहुँचना चाहती थी, मैं नहीं पहुँच सकी। अपने बच्चों को कामयाब करूँगी और इंशाल्लाह उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये मेहनत तो क्या है, इससे बढ़ के भी कोई मेहनत करनी पड़े वो भी मैं करूँगी। अच्छा, आप इसके साथ साथ यहाँ पर प्राइवेट स्कूलें हैं, कहीं वहाँ पर अप्लाई किए हैं टीचिंग के हवाले से कि चलो 5-6 हज़ार वहाँ से हैं, चलो सिलाई करके कुछ घर का, तो कभी टीचिंग के लिए कहीं अप्लाई किए, कहीं नर्सिंग के लिए, कहीं जॉब के लिए, कहीं कोई अप्लाई किया आपने? सच्ची ये माशरा औरत को बाहर नहीं निकलने देता।
ये ऐसा माशरा नहीं है कि जहाँ औरत बाहर बड़े बाइज्जत तरीके से बाहर जाएगी और कर लेगी। किसके पास जाएं? जो उनके पास जाएं जो हमारी इज्जतों को तकते हैं। कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें आप कहें कि वहाँ पे आपकी इज्जत महफूज है, आप चले जाओ आंखें बंद करके? नहीं, ये चार दीवारी है औरत के लिए, इसी के अंदर औरत की इज्जत महफूज है। उसके अंदर वो कर ले तो उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जो बाहर जाएगी अपनी इज्जत दिखाएगी, और इज्जत किसे दिखाए? इज्जत दिखाने के लिए बंदे वाले, वो बंदा ही नहीं है जो इज्जत अपनी फाश करे। हम इज्जतदार होते हैं और अपने बच्चों को पालने वाली हैं, इनके पेट पालने हैं, हमें सिर्फ एक धुन है, हम इज्जतें लुटाने वाले बंदे नहीं हैं। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हो, एक गरीब ख़ानदान के साथ आपने शादी की है, और जो पढ़े लिखे लड़कियां खासकर होते हैं तो आपको पता है कि गांव और शहरी लड़कियों में बड़ा फ़र्क होते हैं। फिर भी अगर गांव की लड़की क्यों ना हो, अगर वो पढ़ी लिखी हो आपकी तरह, फिर उसका हुलिया इतना बिगड़ा हुआ क्यों? सर जी, हालात पे डिपेंड करता है हुलिया बनाना और बिगाड़ना। अगर हम औरतें, ये माशरा हमारा हमें जीने नहीं देता। अच्छे कपड़े पहन लोगे ना तो कहना नहीं, इस औरत का चक्कर है, तो वो चक्कर वाली औरत बनने से बेहतर है अपनी लिमिट में रहें। हमने करनी तो वही घरदारी है। तो हुलिया बेहतर करेंगे तो लोगों की उंगलियां उठेंगी तो हम बुरे बनेंगे तो हम इस माशरे में रह नहीं सकेंगे। तो माशरे में रहने के लिए अपनी लिमिट को क्रॉस करना ज़्यादा बेहतर है। उससे बेहतर ये है कि अपनी लिमिट में रहें, अपने आपे में रहें। हमने बस एक ही है कि अपना नहीं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल अपना तो नहीं बना सके, ना बन सका, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल बना लें। वैसे आपके दिल में क्या था कि मैं तालीम पढ़ के क्या करूँगी, क्या बनूँगी? क्या ख्वाब लेकर आई थी? तालीम पढ़ के बीए तक क्या ख्वाब लेकर आई थी आपने? सर, सबसे पहला मेन मकसद तो मेरा ये था कि मैं बैंक में बैठूंगी। अगर वो नहीं हो सका तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं एक लायर बनूंगी। लायर बनना भी चाहती थी, अभी तक भी बनना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, अपनी स्टडी को, मैं लायर बन जाऊँ, लेकिन हालात ने मुझे इजाज़त नहीं दी। ना बनने की वजह? हालात क्या मतलब? घर की वजह से, शादी की उसकी वजह से? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं था। सिर्फ ये था कि हमारे पास इतनी इनकम नहीं थी कि आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूं। इनकम मैं अपनी पढ़ाई पे लगाती तो घर कैसे चलाती? बच्चे हैं, बच्चों के, मेरी अभी छोटी सी एक बच्ची है, वो माशाल्लाह हो गया 7 माह की। जब से वो पैदा हुई है वो हार्ट पेशेंट है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। और ये बच्चे हैं, इनको पढ़ाना है, इनको लिखाना है, इनका सारा कुछ करना है। तो वो सारी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं कि अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये घर अपना है? नहीं, ये मेरे ससुराल वालों का है। ससुराल वालों का। अच्छा, वो लड़कियाँ जो एक ख्वाब लेकर आती, कोई कहती है कि मैं इतनी पढ़ूँ लिखूँ जिस तरह आप कह रही हो, बहुत से हज़ारों नहीं, बहुत से ऐसे लड़कियाँ हैं जो तालीम पढ़ के आ जाते हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती कि वो तालीम पढ़े या ना पढ़े? और अगर पढ़े और बीच में से छोड़ दिया जाए तो उनकी मायूसी ना मायूसी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, तालीम लेना एक बंदे की ज़रूरत है। पहले तो लोगों ने रवाज बना रखा था, लेकिन ये ज़रूरत है, इसको पूरा करना चाहिए। अगर हमने एक काम शुरू किया ना, तालीम शुरू किया, इसको पूरा किया जाए, और पूरा इस हद तक किया जाए कि किसी बंदे को अपने दिल में एम मकसद बना के लिए, मैंने फ़लाँ मकसद के लिए तालीम हासिल कर रहा हूँ और मैंने इसको पूरा करना है ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए। उसको अधूरा छोड़ देना वो किसी काम की नहीं आती। और अगर अधूरा छोड़ भी दिया जाए तो उसके लिए भी कोई हुनर औरत के पास होना लाजमी है। औरत हो मर्द हो, उसके लिए हुनर लाजमी है। कोई ऐसा टाइम भी आ जाता है जहाँ पे तालीम हमें काम नहीं देती। जैसे अब मैं ही हूँ, मेरे पास तालीम है लेकिन मेरे वो किसी काम की नहीं है। मैं चलाती तो सारा दिन मशीन, रात में भी मशीन चल रही है, दिन में भी मशीन चल रही है। तो वो क्या हुनर मेरे साथ मेरा काम यानी मुझे दे रहा है। अच्छा, क्या करे आपके लिए? मतलब ऐसा क्या जो आपकी घर में इज्जत से बैठे ज़िंदगी गुजारें? कोई ऐसा बंदा मिले आपको जॉब देना चाहें वो कर सकती है, या आप अपने घर में इस कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं? क्या ऐसा कोई आइडिया है आपके ज़हन में? सर, अगर इज्जतदार शोबे में कहीं मिल जाए जॉब तो मोस्ट वेलकम मैं वो कर लूँगी। नहीं तो मेरे लिए आप इतना ही कर दें कि मुझे चंद एक जोकी मशीनें ले दें, या मेरे लिए ही ले दें जोकी मशीन, कि मैं अपना गुजर बसर इसको चला के अच्छे तरीके से कर लूँ।
कि कोई 1 2 4 कारीगर बिठा लूँ, उसके साथ कोई रुपया 2 रुपया कोई कमाऊंगी। चलो जहाँ मैं 2 रुपये या 10 रुपये कमा रही हूँ, मैं 20 रुपये कमा लूँगी, मेरे बच्चों का अच्छा गुजर बसर हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा ये आपके बच्चे हैं सारे। बेटा आप इधर आगे आइए थोड़ा, इधर ये दोनों बेटे हैं आपके। आप इधर, ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जी ये भी पढ़ते हैं। अच्छा, और ये भी पढ़ती है। अच्छा बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा नाम क्या है आपका? आयत। आयत, माशाल्लाह। आयत बेटा आप मुझे बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6। माशाल्लाह इतनी छोटी और 6 क्लास में। अच्छा बेटा आप मुझे बताएं कि कुरान की सबक पढ़ा है? जी अच्छा, तो मम्मा आपको ट्यूशन पढ़ाती है कि नहीं? पढ़ाती हूँ। मारती तो नहीं है? नहीं मारती है। अच्छा, पढ़ के क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती हैं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा नाज़रीन, इस बहन और इस घर वाले और इस बच्चों की दास्तान आप लोगों के सामने ही है। मेरी उन बहनों और औरतों, उन ख़वातीन से गुजारिश है कि बने तो इस तरह ज़िंदा मिसालें आप लोग के सामने। हमारे बहुत से ज़्यादा बहनें हैं जो वो तालीम पढ़ के एक साइड पे बैठ जाते, नहीं, तालीम पढ़ें, कुरान की सबक पढ़ें, मदरसा पढ़ें। साथ साथ में अगर आप मदरसा पढ़ना चाहते हैं तो कोई हुनर सीखना चाहिए। अगर आप तालीम पढ़ना चाहते हैं तो आपको हुनर सीखना चाहिए। जैसे ये बहन ने ज़िंदा मिसाल है आप लोगों के सामने, जो भी कमाती है, दाल साग टमाटर प्याज खाती है, अपने घर पे इज़्ज़त से खाती है। अब आप लोग बोलेंगे अगर इज़्ज़त से खाती है तो कैमरे पे क्यों आई? कैमरे पे सिर्फ इसलिए आई कि ये एक अवेयरनेस भी आप लोगों को देना है कि ये आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है। कोई हो और वो इनसे सबक सीखे और तालीम पढ़ना चाहती है और वो हुनर भी सीखे। दूसरी, मैं चाहता हूँ कि इनके हाथों कुछ लड़कियाँ अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, वो इनको देखें और इनके पड़ोस के, अब इनकी इतनी इस्तेदाद नहीं है, औकात नहीं है कि अपने लिए 4-5 सिलाई मशीन लेके ले लें, फिर जो कि मशीन 1 लाख 1.5 लाख की कीमत है उनकी। मेरी गुजारिश है अगर कोई कर सकते हैं तो या तो इनको जॉब दें या इनके लिए 4-5 सिलाई मशीन लेके दें ताकि आसपास के बच्चियों को सिखाएं हुनर और वहाँ से ये अपने लिए रोज़ी रोटी कमाएं, ख़ुद भी कमाएं, उनको भी कमा के दें। हमारा तो ये काम होते कि ऐसे बेबस लाचार लोगों को कैमरे पे लेना, आप लोगों को दिखाना, बाकी आप लोगों का काम है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।